हाय एवरीवन, वेलकम टू माय क्लासेस। तो आज हम मॉडर्न इंडियन क्या पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था, असहयोग आंदोलन यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में पढ़े थे। तो आज उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। हम पढ़ेंगे चौरी चौरा कांड, यानी जो चौरी चौरा कांड की शुरुआत जो असहयोग आंदोलन के समय हुई थी। तो चौरी चौरा कांड की जो क्या क्या उसके खामियां थी, क्या क्या किन कारणों से हुआ था, चौरी चौरा कांड के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो असहयोग आंदोलन में ये चौरी चौरा कांड क्या इसी का हिस्सा था। जब असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी तब चौरी चौरा कांड शुरुआत हुई थी। तो ये चौरी चौरा क्या है, चौरी चौरा कांड क्या है आपका उत्तर प्रदेश में एक गांव का नाम है जहाँ क्या है 22 पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया गया था। तो हम आज उसी को काफी डिटेल से पढ़ेंगे कि चौरी चौरा कांड क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो चौरी चौरा कांड की समाप्ति यानी चौरी चौरा कांड की शुरुआत कहाँ से हुई थी, किन कांड से गांधी जी ने इस जो कांड में अपना क्या महत्वपूर्ण योगदान दिया, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए चौरी चौरा कांड आंदोलन की समाप्ति कब हुई थी, आपको इसके बारे में सबसे पहले डिटेल हम देते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी ना। तो आपका 5 फरवरी, ये देख रहे हैं ना आपका डेट, ये 5 फरवरी आपका 5 फरवरी 1922 को, कब आपका 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के कहाँ आपका 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के क्या है गोरखपुर के निकट कहाँ हुई थी ये चौरी चौरा कांड। आपका उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के निकट एक छोटा सा गांव था चौरी चौरा, उसका नाम क्या था आपका चौरी चौरा। तो वहां क्या ये आपका चौरी चौरा घटना हुई थी। तो ये आपका गोरखपुर के निकट क्या है चौरी चौरा नामक गांव में क्या है 3000 किसानों के एक जुलूस पर। तो क्या किया, जो चौरी चौरा गांव में थे ना, तो वहां पे जो किसानों का एक बहुत बड़ा जुलूस था जिसकी जनसंख्या थी 3000। तो 3000 किसानों के एक जुलूस पर क्या है पुलिस ने क्या है गोली चलाई। जो अब किसान किस चीज को लेकर आंदोलन कर रहे थे, तो वहां पे जो पुलिस आई और क्या क्रुद्ध भीड़ पर क्या पुलिस ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। तो जो क्रुद्ध भीड़ पर उन्होंने क्या पुलिस ने जो गोली चलाई, तो भीड़ ने क्या किया पुलिस थाने पर हमला करके उसमें आग लगा दी। अब देखिए जो किसान थे वो किस चीज की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे। अब जब पुलिस आई वहां पे तो उन्होंने क्या है अंधाधुंध गोली चलाई। तो इससे क्या जो जो किसान थे, जो ग्रामीण किसान थे, उन्होंने काफी क्रोधित हो गए और उन्होंने क्या किया थाने में आग लगा दी ना। तो ये पुलिस थाने पर क्या हमला करके उसमें आग लगा दी। ओके, जिसमें कितने पुलिसकर्मी मारे गए, जिसमें आपके 22 पुलिसकर्मी क्या है मारे गए ना। ये आपका 22 पुलिसकर्मी मारे गए। और इससे पहले भी देश की कुछ भागों में, तो ये थी आपका चोरी चोरी कांड के बारे में। लेकिन इससे भी पहले भी देश की कुछ भागों में क्या है आपका कुछ भागों में क्या भीड़ भीड़ द्वारा हिंसा की कुछ घटनाएं हो चुकी थी। यानी हमारे जो भारत देश में जो आपको ब्रिटिश सरकार के समय भी वहां पे जो हमारे देश की विभिन्न भागों में क्या इस प्रकार की हिंसा की घटना हो गई थी ना। ओके, तो ये आपका चौरी चौरा कांड का चौरी चौरा का एक भाग ही है। तो गांधी जी को भय था, देखिए अब गांधी जी को क्या हुआ भय था कि जन उत्साह और जोश की इस वातावरण में आंदोलन आसानी से क्या है आपका हिंसक मोड़ ले सकते हैं। मतलब एक तरफ तो क्या हो गया चौरी चौरा गांव में क्या है आपका 3000 क्या है 3000 जो किसान किसी ग्रामीण किसान जो ग्रामीण थे जन आंदोलन कर रहे थे, उन पर क्या है पुलिस ने क्या है अचानक क्या है आपका आपका क्रुद्ध भीड़ पर गोलियां बरसा दी। तो इससे क्या पुलिस वालों ने भीड़ ने क्या किया आपके क्रुद्ध भीड़ ने जो क्रोध से आक्रोशित भीड़ ने क्या किया सीधा पुलिस थाने को आग लगा दिया, जिससे क्या 22 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। तो इस पर गांधी जी ने क्या क्या निर्णय लिया कि ये अहिंसा जो ये आंदोलन है अहिंसक अहिंसक जो ये आंदोलन है बात है कि जन उत्साह जो उसके वातावरण में आंदोलन आसानी से क्या हिंसक मोड़ ले सकता है, मतलब बहुत तरह से हिंसा हो सकती है। तो गांधी जी ने क्या किया 12 फरवरी 1922 को क्या है आपका बारदोली बारदोली प्रस्ताव द्वारा असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया। कब गांधी जी ने यह आंदोलन समाप्त किया 12 फरवरी 1922 ना, ये देख रहे हैं डेट आप 12 फरवरी 1922 को किस कौन से सत्याग्रह में इन्होंने क्या है असहयोग आंदोलन वापस ले लिया बारदोली प्रस्ताव। ये बारदोली प्रस्ताव ना द्वारा असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया। उनका मानना था, किनका मानना था गांधी जी का मानना था कि जनता ने अभी असहयोग का अर्थ नहीं समझा। क्या गांधी जी क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे कि देखिए जो हमारी जो भारतीय जनता है वो अभी क्या है इस असहयोग को क्या असहयोग आंदोलन को इन्होंने नहीं समझा है। ये कौन बोल रहा है गांधी जी बोल रहे हैं ना। तो क्या अर्थ को नहीं समझा। और क्या है आपका राष्ट्रवादी राष्ट्रवादी कार्यकर्ता अभी भी अहिंसा के पाठ जो अहिंसा के पाठ पाठ को
अहिंसा के पाठ को समझ और क्या व्यवहार में नहीं ला सके। मतलब गांधी जी ये कहना चाह रहे हैं कि अभी जो हमारे राष्ट्रवादी नेता है, जो राष्ट्रवादी कार्यकर्ता है, अभी भी अहिंसा के पाठ, मतलब जो गांधी जी क्या चाहते थे कि कोई भी काम शांतिपूर्वक हो सके, लेकिन जो आपका हमारे जनता है, कार्यकर्ता है, वो क्या आपके अहिंसा के पाठ को नहीं समझ पा रहा है। ये किनका मानना था, ये किनका कहना था, ये गांधी जी का कहना था ना कि अहिंसा का पाठ को ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं। ओके, उसके बाद और व्यवहार में नहीं ला सकते। उनके इस निर्णय से सर्वत्र निराशा, क्या आपका सर्वत्र निराशा और क्या क्षोभ व्याप्त हो गया। क्या देखिए, अब इनके इस निर्णय से लोगों को माना नहीं कि अहिंसा का पाठ क्या लोगों को बीच में समझ में नहीं आ रहा है, तो इससे क्या गांधी जी काफी निराशा और सर्वत्र और क्या क्षुब्ध हो गए। एक प्रकार से इस आंदोलन से उनको क्या है, निराशा ही हाथ लगी। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इसमें विभिन्न मत दिए। तो आपका सुभाष चंद्र ने इसे क्या कहा, राष्ट्र विपदा की संज्ञा दी। यानी क्या, किसकी संज्ञा दी आपकी सुभाष चंद्र बोस ने, राष्ट्र विपदा की संज्ञा दी। और क्या कहा, उनके कार्य पद्धति को तानाशाह की तरह बताया। किनकी कार्य पद्धति को, गांधी जी को, है ना। तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या क्या है आपका सुभाष चंद्र बोस से राष्ट्रीय विपदा की संज्ञा दी और उनकी कार्य पद्धति क्या तानाशाह की तरह बताया। उसके बाद मौलाना आजाद ने इसे क्या किया, आपका मौलाना आजाद ने एक बड़ी क्या है, राजनीतिक भूल, क्या उन्होंने क्या क्या एक बड़ी राजनीतिक भूल बताया। किसने, आपका मौलाना आजाद ने एक बड़ी राजनीतिक भूल बताया। कौन सा, आपका सहयोग। उसके गांधी जी के अनुसार, देखिए गांधी जी के अनुसार हिंसा के द्वारा सरकार का मुकाबला, अब ये कौन बता रहे हैं, गांधी जी बता रहे हैं कि हिंसा के द्वारा जो सरकार का जो मुकाबला है, आपका सरकार का मुकाबला नहीं किया जा सकता। किसके द्वारा, हिंसा। यानी हिंसा एक तरफ से, क्या गांधी जी क्या अपने जो सभी कार्य क्या आपका शांत स्वभाव और क्या है करना चाहते थे हिंसा के माध्यम से, लेकिन जो ये जनता थी वो क्या करती थी, हिंसा के माध्यम से। तो गांधी जी ने यहाँ पे यही बताया है कि हिंसा के द्वारा आप उन सरकार को, ब्रिटिश सरकार को आप नहीं जीत सकते ना। तो यही है कि सरकार का मुकाबला नहीं किया जा सकता। और आंदोलन की समाप्ति से उत्साहित सरकार ने दमन चक्र और तीव्र कर दिया। जब ये आंदोलन बहुत तेजी गति से बढ़ रही थी, तो सरकार ने क्या देखा, तो जब ये आंदोलन समाप्त हो गया, असहयोग आंदोलन, जब गांधी जी ने बारदोली सत्याग्रह के बाद वापस ले लिया, तो आंदोलन की समाप्ति से उत्साहित सरकार, जो ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने क्या किया, दमन चक्र और तीव्र कर दिया। मतलब इन्होंने अपना दमन चक्र मतलब और अत्याचार करना शुरू कर दिया ना। उसके बाद क्या हुआ, गांधी जी गिरफ्तार कर लिया गया। जब इस असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद क्या हुआ, आपका गांधी जी को क्या है, गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी गिरफ्तार कर लिया उसे, और उन्हें क्या है 6 वर्ष की कैद की सजा सुनाई गई। देखिए गांधी जी को कोई 6 वर्ष की कैद की सजा सुनाएगी, लेकिन उन्हें 6 वर्ष की सजा नहीं हुई, क्योंकि कुछ स्वास्थ्य कारणों से उन्हें सिर्फ जल्दी रिहा कर दिया गया। ओके, 1924 में उन्हें रिहा कर दिया गया। तो असहयोग आंदोलन की कमजोरी है। अब हम पढ़ते हैं जो आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थे, उसी क्या क्या कमजोरियां थे, किन कारणों से यह आंदोलन सफल नहीं हो सका, और गांधी जी ने किन कारणों से इस आंदोलन को वापस लिया। तो इनकी क्या क्या कमजोरी थी, इनके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, असहयोग समाप्त होने से, देखना आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समाप्त होने से खिलाफत आंदोलन के मुस्लिमों में निराशा फैली। क्या, असहयोग आंदोलन के समाप्त होने से जो आपका खिलाफत आंदोलन के मुस्लिमों में क्या है, ये प्रकार से निराशा फैली। और क्या है, हिंदू एवं मुस्लिम, जो आपका हिंदू और मुस्लिम थे ना उस समय, उसमें क्या दंगे प्रारंभ हो गए। तो जैसे असहयोग आंदोलन की समाप्ति हुई, तो जो खिलाफत आंदोलन में जो हिंदू मुस्लिम थे, उनमें क्या आपस में भाईचारे समाप्त हो गए, और हिंदू मुस्लिम के बीच में क्या दंगे प्रारंभ हो गए। ये थे असहयोग आंदोलन की खामियां। तो मुसलमानों ने अपने को कांग्रेस से अलग भी कर लिया, और मुसलमानों ने क्या किया, अपने आप को कांग्रेस से भी अलग कर लिया ना। ओके, आंदोलन में कृषक व श्रमिक वर्गों की मांगों पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। तो ये जो असहयोग आंदोलन थे, उनमें क्या क्या खामियां थी, यही देख रहे हैं। तो आंदोलन में जो हुआ ना, उसमें क्या है, आपका कृषक, जो आपका गरीब किसान थे, और क्या जो श्रमिक थे, जो काम करने वाले थे, की मांगों पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया था। उनकी मांगों पर एक तरफ से नजर नहीं दी गया कि ये आंदोलन, जो किसान वैसी रुष्ट थी, तो किसानों ने देखा कि जो ये आंदोलन है हमारी कोई काम का नहीं है, तो उन्होंने इस आंदोलन से अपने हाथ खींच लिया। तो विशेष ध्यान नहीं दिया, उन्होंने अपने आंदोलन में कोई अपना योगदान नहीं दिया ना। ओके, उसके बाद आंदोलन का जो महत्व, जो क्या क्या इंपॉर्टेंस है जो इस क्या असहयोग आंदोलन के, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो असहयोग आंदोलन में सही मायने में प्रथम जन आंदोलन था। तो यहाँ पे देखिए,
जो आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो क्या का आंदोलन सही मायने में यानी जो सही तरीके से क्या है, एक प्रकार का प्रथम क्या है, जन आंदोलन था। इस आंदोलन में जो आपका महिलाओं की भागीदारी अभूतपूर्व थी। यानी जो आपका असहयोग आंदोलन में आपने देखा होगा कई पिक्चर के मूवी में, जब असहयोग आंदोलन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत होती है तो इसमें जो गरीब किसान थे, महिलाएं थे, तो इन्होंने क्या है, बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में हिस्सा लिया था। तो यही बता रहा है कि जो इस आंदोलन में जो महिलाओं की क्या है, बहुत ज्यादा अभूतपूर्व क्या है, योगदान था। ओके, कौन से आंदोलन में? असहयोग आंदोलन ना। तो कांग्रेस के क्या रचनात्मक कार्यक्रम, जैसे कि कांग्रेस के जो क्या क्या कार्य, जैसे हम किसी जब पार्टी जन आंदोलन करते थे, हमारा कोई एक क्या है, एक क्या चिन्ह और प्रतीक होता है। तो क्या असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी ने कौन कौन से चिन्ह प्रदान किए थे, कौन कौन से हमारे प्रतीक है, तो देखिए एक चरखा हो गया, खादी हो गया, यही सब तो क्या है, उसके प्रतीक थे। तो कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम में आपका खादी हो गया, चरखा हो गया, और क्या राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं को संचालन हो गया। क्या क्या हो गया आपका खादी हो गया, चरखा हो गया, राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं का संचालन हो गया, और क्या स्वदेशी वस्तु का बहिष्कार आदि राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में नवीन उपलब्धि। तो जैसे असहयोग आंदोलन पढ़ा था हमने पिछले क्लास में, बताया कि स्वदेशी वस्तु का बहिष्कार हो गया, नई शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की गई, तो क्या है, अब वकालतों का त्याग किया गया, फिर के कोर्ट कचहरी बंद किए गए, फिर क्या लोगों का सरकारी नौकरी से त्याग दे दिया, वकीलों ने क्या वकालत छोड़ दी। तो ये सब स्वदेशी वस्तु बहिष्कार किया गया। और क्या जो भारत में बन रहे चरखा हो गया, आपका सूती वस्त्र, खादी, इन सभी को अपनाया गया। तो ये सब क्या असहयोग आंदोलन का एक हिस्सा है। तो इन्हीं बताया गांधी जी का क्या है, आपका जनता पर प्रभावी नियंत्रण सिद्ध हुआ। तो गांधी जी का एक प्रकार से क्या है, जनता पर काफी अच्छा इंप्रेशन पड़ा और उनकी नैया चल पड़ी ना, तो वो एक राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित हो गए। अब देखिए जब गांधी जी काफी पॉपुलर हो गए इस आंदोलन से, तो वे क्या एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उभर गए और भारतीय जनता के मन में भय की भावना समाप्त हो गई। तो भारतीय जनता के मन में भय की भावना समाप्त हो गई, और क्या है, आत्मविश्वास की भावना का संचार हुआ। देखिए अब भारतीय जनता क्या है, ब्रिटिश सरकार के जो अत्याचार से काफी परेशान हो गई थी। जब गांधी जी इस आंदोलन से उभर के आए तो लोग जो जनता थे उनके मन में क्या संचार हुआ, आत्मविश्वास जागृत हुआ कि अब हमें हमारी नैया से पार हो जाएगी। तो हमारे जो गांधी जी है वो हमारे काफी सपोर्ट करेंगे और हमें भारत को आजादी दिलाने में काफी सहयोग करेंगे। तो ये सब भारतीय जनता उस समय क्या उनके दिमाग और मन में यही चल रहा था कि हमें कैसे अंग्रेज सरकार से लड़ा जाए। तो हमारे जो बीच नेता हो काफी अच्छा हो। तो गांधी जी क्या है, अहिंसा के तो पुजारी थे, तो गांधी जी ने काफी इसमें योगदान दिया अपना। इसके बाद देते हैं कुछ अन्य तथ्य जो गांधी जी के बारे में है। तो गांधी जी 1924 में गांधी जी देखिए ना, 1924 आपका 1924 में आपका गांधी जी द्वारा स्वास्थ्य कारणों से क्या है, रिहा कर दिया। वही मैंने आपको बताया, गांधी जी के क्या स्वास्थ्य तबियत खराब हो गई, उन्हें 6 वर्ष की सजा हुई थी असहयोग आंदोलन के दौरान। तो उन्हें क्या सिर्फ स्वास्थ्य कारणों से जल्दी रिहा कर दिया गया। और 1924 में सांप्रदायिक दंगों के कारण सितंबर में महात्मा गांधी ने जिन्ना के घर, जब 1924 में सांप्रदायिक दंगा हुआ तो गांधी जी ने क्या किया, महात्मा गांधी ने जिन्ना के घर के समक्ष दिल्ली में कई दिनों तक अनशन किया था। क्या आमरण अनशन किया था ना। 1920 में कांग्रेस के कई नेताओं ने असहयोग के कार्यक्रम में असहमत होकर, मतलब जो हमारे जो आपका कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता थे, तो 1920 में कांग्रेस के कई नेता ने क्या है, आपका असहयोग आंदोलन से क्या असहमत होकर क्या किया, उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। वो कौन कौन नेता थे, आपका मोहम्मद अली जिन्ना हो गया, एनी बिसेंट हो गया, वह क्या जीएस खापर्डे। तो ये जो 3 नेता थे उन्होंने कांग्रेस से क्या अपना इस्तीफा दे दिया। तो आज के आंदोलन हमने ये पढ़ा कि जो चौरी चौरा आंदोलन है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन में जो आपका चौरी चौरा कांड की समाप्ति, चौरी चौरा कांड की जो शुरुआत कहाँ से हुई इसके बारे में देखा। तो बस छोटा मोटा टॉपिक यही था कि जो 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के निकट चौरी चौरा नामक गांव में क्या 3000 किसानों के एक जुलूस पर क्या पुलिस ने अंधाधुंध फायरिंग की, गोली चलाई, जिसमें क्रुद्ध भीड़ ने पुलिस पर क्या हमला करके उसमें आग लगा दी ना। यही इंपॉर्टेंट फैक्ट था। और इसमें क्या है 22 पुलिसकर्मी मारे गए। तो 22 पुलिसकर्मी की तो मौत हो गई। इससे पहले भी क्या देश के कुछ भागों में क्या है, आपका भीड़ द्वारा हिंसा की कुछ घटनाएं हो चुकी थी। तो गांधी जी को क्या भय था, गांधी जी को डर था कि जन उत्साह और जोश की इस वातावरण में इस आंदोलन को आसानी से हिंसक मोड़ ले सकता है। तो गांधी जी ने क्या किया, 12 फरवरी 1922 को जो बारडोली के सत्याग्रह में वहां क्या किया, अपने असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया, फिनिश कर दिया। और उनका मानना था कि
जनता अभी असहयोग का अर्थ नहीं समझा है, और राष्ट्रवादी कार्यकर्ता अभी भी अहिंसा के पाठ को समझ नहीं पा रहा है। ये गांधी जी कह रहे हैं कि इन लोग राष्ट्रवादी जो कार्यकर्ता हैं वो अहिंसा के पाठ को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे हैं। तो गांधी जी काफी परेशान और हैरान हो गए। तो उन्होंने एक दिमाग सूझबूझ लगाया कि नहीं भाई, अब हमें आंदोलन अपना वापस ले लेना चाहिए ना। तो यही है, तो अहिंसा के पाठ को समझ और व्यवहार में नहीं ला सके। उनके इस निर्णय से क्या सर्वत्र निराशा, मतलब ये गांधी जी के इस निर्णय से काफी निराशा हुई और वो क्षुब्ध और व्याप्त हो गए, मतलब काफी गहराइयों में और शांत हो गए। तो सुभाष चंद्र बोस ने इसमें क्या टिप्पणी की है कि राष्ट्रीय विपदा की संज्ञा दी और उनकी कार्य पद्धति को क्या है, तानाशाह की तरह बताया। ओके, मौलाना आजाद ने क्या कहा, इस एक बड़ी राजनीतिक भूल बताया। तो मौलाना आजाद ने क्या अपना तर्क लगाया कि इसे एक बड़ी राजनीतिक भूल बताया। ओके, उसके गांधी जी के अनुसार हिंसा के द्वारा गांधी जी ने अब क्या कहा, देखिए गांधी जी का एक सिद्धांत था कि अहिंसा के मार्ग में चलो। तो गांधी जी ने क्या किया, इस हिंसा के मार्ग पर आप हमें क्या, अंग्रेज सरकार का मुकाबला नहीं कर सकते। तो ये गांधी जी ने कहा कि सरकार का मुकाबला नहीं किया जा सकता। आंदोलन की समाप्ति से उत्साहित सरकार ने दमन चक्र और तीव्र कर दिया। गांधी जी ने जैसे ही अपना असहयोग आंदोलन वापस लिया, तो जो ब्रिटिश सरकार ने किया, दमन चक्र और तेजी से प्रारंभ कर दिया, दमन चक्र तीव्र कर दिया और गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया और उससे क्या है, उन्हें 6 वर्ष की कैद की सजा भी सुना दी। देखिए अब असहयोग की कमजोरी, असहयोग समाप्त होने से खिलाफत आंदोलन के जो मुस्लिमों में निराशा फैल गई एवं हिंदू मुस्लिम का दंगे प्रारंभ गया। ओके, मुसलमानों ने अपने को कांग्रेस से अलग कर दिया। मुसलमानों ने भी देखा भाई कांग्रेस से अब ठीक नहीं है, अब हमें अपने आप को अलग करें। तो मुसलमानों ने भी कांग्रेस को अपने आप से अलग कर लिया और आंदोलन में जो कृषक व श्रमिक वर्ग थे की मांगों पर विशेष ध्यान नहीं दिया। तो ये एक प्रमुख कारण था आपका असहयोग आंदोलन की जो कमजोरियां थी, इन्होंने इन पर ध्यान नहीं दिया। हिंदू मुस्लिम एकता पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया, बल्कि हिंदू मुस्लिम दंगे भड़कते गए। इस तरह से क्या हिंदू मुस्लिम क्या कांग्रेस से भी अलग हो गया। और क्या आंदोलन में क्या जो आपका गरीब किसान थे और श्रमिक थे, उनकी मांगों पर भी बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। और क्या आंदोलन का जो इंपॉर्टेंस क्या थे, असहयोग आंदोलन सही मायने में प्रथम जन आंदोलन था। ये आंदोलन था बहुत बड़ा था। तो इस सही मायने में एक प्रथम क्या है, जन आंदोलन था जिसमें क्या महिलाओं की जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस भागीदारी थी ना, महिलाओं की भागीदारी थी। कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम में क्या आपका खादी हो गया, आपका चरखा हो गया, राष्ट्रीय शिक्षण हो गया, संस्थाओं का संचालन हो गया, स्वदेशी आदि राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में जो आपका नई उपलब्धियां स्थापित कर सकी। और गांधी जी का जनता पर प्रभावी नियंत्रण काफी अच्छे सिद्ध हुआ और एक राष्ट्रीय नेता के रूप में क्या गांधी जी उभर कर सामने आए। तो भारतीय जनता के मन में क्या है, से भय की भावना, जो भारतीय जनता के मन में जो डर की भावना था ब्रिटिश सरकार के प्रति, वह धीरे धीरे कम होने लगी। और जो है क्या, आत्मविश्वास जो आपका जनता के बीच है ना, कि हमारे बीच एक काफी अच्छा लीडर आ गया, तो उनके मन में काफी आत्मविश्वास जागृत हुआ। ओके, उसके बाद 1924 में जो गांधी जी के स्वास्थ्य कारणों से उन्हें रिहा कर दिया गया। तो असहयोग आंदोलन के कारण उन्हें 6 वर्ष की सजा हुई थी, तो उन्हें सिर्फ में 3 या 4 वर्ष में गांधी जी को क्या है, इस जेल से रिहा कर दिया। उनके स्वास्थ्य ठीक नहीं चली थी। तो 1924 में सांप्रदायिक दंगों के कारण सितंबर में महात्मा गांधी ने जिन्ना के घर दिल्ली में कई दिनों तक क्या आमरण अनशन किया ना। और 1920 में आपका 1920 में कांग्रेस के कई नेताओं ने, जो 1920 में कांग्रेस के नेताओं ने क्या असहयोग कार्यक्रम से असहमत होकर कांग्रेस छोड़ा। ये नेता कौन थे आपका, मोहम्मद अली जिन्ना था, एनी बेसेंट था और जीएस खापर्डे ने क्या है असहयोग आंदोलन से असहमत होकर इन्होंने कांग्रेस से अपना क्या इस्तीफा पत्र दे दिया। तो आज की क्लास में हमने जो पुराने थे असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या है, चौरी चौरा कांड की प्रारंभ और समाप्ति और असहयोग आंदोलन की असफलता, असहयोग आंदोलन की कमजोरियां और असहयोग आंदोलन की इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ा। तो आज की क्लास में सीखने। ओके, थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपका दिन काफी शुभ हो। ओके, बाय बाय।